नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि एनडीटीवी की एंकर पदमजा जोशी क्यों वायरल हो गई हैं। तमाम विपक्षी नेता, प्रवक्ता संजय सिंह, सुप्रिया श्नेत, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका भारती सब इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया है जो वायरल हो गया है। पदमजा जोशी के कारनामे से पहले आपको अंजना ओम कश्यप का ज्ञान दिखाएंगे। अंजना ओम कश्यप ने वो बात बोल दी है, वो दावा कर दिया है जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बीजेपी सरकार के मंत्री नहीं कर पाए हैं। जिस सवाल से पीयूष गोयल भाग गए, विदेश मंत्री नहीं बोल पा रहे, मोदी सरकार का कोई मंत्री, बीजेपी का प्रवक्ता जो दावा नहीं कर पाया, वो अंजना ओम कश्यप ने कर दिया। और कहां किया? जब संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया, तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार अमेरिका की धमकी के सामने, ट्रंप की धमकी के सामने रूस से सस्ता तेल खरीदना क्यों बंद कर रही है। तो अंजना ओम कश्यप क्या सवाल उठाती कांग्रेस पर और क्या आरोप लगाती हैं। अंजना ओम कश्यप ने वो बात बोल दी जो पीयूष गोयल या एस जयशंकर नहीं बोल पाए, पेट्रोलियम मंत्री नहीं बोल पाए। अतुल लोंदे पाटिल को ज्ञान देते हुए अंजना क्या कहती हैं। अंजना ने नया खुलासा किया है और कहती हैं, मैं आपको बताती हूं सर, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने तेल खरीदना शुरू किया। उस वक्त वो भारी डिस्काउंट दे रहा था, यानी रूस भारी डिस्काउंट दे रहा था और देश को सूट कर रहा था। यूरोपियन यूनियन ने आंखें दिखाई, अमेरिका ने आंखें दिखाई, हम खरीदते रहे। लेकिन जब उसकी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों पर बैन लगा दिया और सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, उसके बाद डिस्काउंट देना उसने कम कर दिया, यानी रूस ने डिस्काउंट देना कम कर दिया। आगे अंजना कहती हैं, उससे बेहतर हमको सूट करने लगा अन्य देशों से तेल खरीदा। भारत सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदता रहे। मतलब मैं एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक आपसे समझना चाह रही हूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। आगे अंजना कहती हैं, भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। सैंक्शन लगने के बाद रशिया अब वैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो अंजना मैडम का कहना है कि रूस का तेल अब महंगा हो गया है, बाकी देशों का तेल सस्ता पड़ता है। पहली बार अंजना के मुंह से ही ऐसा सुनने को मिल रहा है। मोदी सरकार का कोई मंत्री तक नहीं बोल पाया कि वेनेजुला का तेल या अमेरिका का तेल रूस के मुकाबले हमें सस्ता पड़ेगा। क्या डिस्काउंट दे रहा है वेनेजुला? क्या बता सकती है अंजना ओम कश्यप? रूस का तेल अब भी बाकी देशों के मुकाबले हमें सस्ता पड़ता है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। लेकिन अंजना कहती कि रूस का तेल तो महंगा हो गया था। माना कि रूस ने डिस्काउंट देना कम कर दिया था, लेकिन फिर भी रूस जितना डिस्काउंट दे रहा था, उससे ज्यादा डिस्काउंट क्या दुनिया में कोई देश फिलहाल हमें दे रहा है। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका की धमकी के बाद ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये सिर्फ तेल के दाम की बात नहीं है, तेल को रिफाइन करने की भी बात है। भारत में जो रिफाइनरी है, क्या वो वेनेजुला वाले तेल को रिफाइन करने में सक्षम है? कितना महंगा पड़ेगा? राजीव शुक्ला ने इसे लेकर संसद में आवाज उठाई थी। राजीव शुक्ला ने क्या आरोप लगाए थे, जरा सुनिए। अब अगर हम रूस से तेल खरीदने को मजबूर हैं, कल हमने पूछा था, हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा रूस से तेल नहीं खरीदे, $2 बिलियन का खरीद रहे थे वो सब जगह। लेकिन अब वो कह रहे हैं वहाँ से कुछ मत खरीदो, आपको वेनेजुला वाला तेल लेना पड़ेगा। वेनेजुला का तेल जो है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या, कल हमारी मीटिंग वो बोल रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की बात जो है ना, और ट्रम्प चाचा ने खुद बताया है ना, वेनेजुला से आपको लेना होगा। तो आप बताओ, वेनेजुला से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगी, उतनी दूर से लागत क्या आएगी। एक ईरान, रशिया, उनसे तो बहुत ज़्यादा लागत होगी। दूसरा, उनका क्रूड ऑयल थिक क्रूड ऑयल है, हमारी कौन सी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पाएंगे। इंडियन ऑयल वाली तो कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट कोई रिफाइनरी प्रोसेस कर से समझ में आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट, इसका मतलब तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, आप जान लीजिए। तो हमारा ये कहना है कि हमें तेल खरीद की आज़ादी होनी चाहिए। कंपनियां जो हमारी हैं उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए और तेल महंगा ना हो, इसकी गारंटी करनी चाहिए। तो राजीव शुक्ला जैसे पूर्व मंत्री, पूर्व पत्रकार और सांसद ये खुलासा करते हैं संसद में, साफ साफ बोलते हैं कि वेनेजुला से जो तेल खरीदा जाएगा वो हमें काफी महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा होगा, रिफाइन करना महंगा पड़ेगा। लेकिन अंजना ओम कश्यप कहते हैं रूस का तेल तो महंगा हो गया था। यानी मोदी जी के मुताबिक पत्रकारों को पता चल जाता है कि ये वाला देश का तेल महंगा हो गया, ये वाला देश का तेल सस्ता हो गया है, उसी के मुताबिक फायदे गिनाए जाते हैं। जब एप्सिन फाइल्स के मुद्दे पर मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी घिरे तो क्या लॉजिक लेकर आई हैं। कहते एप्स्टीन से मुलाकात में आखिरकार दिक्कत क्या है, उसका प्रोफेशन अलग था। हरदीप पुरी को एक तरह से डिफेंड करते हुए
पदमजा जोशी ने क्या बोला एक टीवी डिबेट में, पहले उनका बयान सुनाते हैं, उसके बाद तमाम प्रवक्ताओं नेताओं के बयान भी आपको सुनाएंगे। पदमजा जोशी कहती हैं, जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और अन्य गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन यह भी सच है कि उसकी एक अलग पेशेवर जिंदगी थी। पेशेवर रूप से वो एक पावर ब्रोकर था, यानी बड़े और प्रभावशाली लोगों को आपस में मिलवाने का काम करता था। उसे सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखने की आदत थी, इसीलिए अगर वो किसी व्यक्ति का नाम लेता था या उसका जिक्र करता था तो इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यक्ति उसके द्वीप पर गया था या किसी तरह के यौन अपराध में शामिल था। पदमजा जोशी की यह बात तो ठीक है कि मेल में नाम आने का मतलब यह नहीं कि कोई अपराधी हो गया, लेकिन पदमजा जोशी की यह बात बचकाना लगती है। कोई मामूली आरोप नहीं लगे थे जेफरी एप्स्टीन पर। 2008 में उसे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में सजा हुई थी, 18 महीने की सजा हुई थी। उसके बाद 2019 में उसको फिर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जेल में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी फाइलें सामने आ रही हैं और ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं बच्चियों के यौन शोषण की, और यहां पर हमारी एंकर कहती हैं कि उसका प्रोफेशन अलग था और उसका अपराध अलग था। यानी एक रेपिस्ट के बारे में क्या इस तरह की बातें की जा सकती है जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है कि वो किस तरह का व्यक्ति था? क्या किसी देश का प्रधानमंत्री, मंत्री या ब्यूरोक्रेट ऐसे अपराधी से संपर्क कर सकता है इस बात के लिए कि भैया वो तो पावर ब्रोकर है, उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है? जब पीएम मोदी को विश्वगुरु बताया जाता है बीजेपी नेताओं के द्वारा, तो एक पावर ब्रोकर के तौर पर क्या जेफरी एप्स्टीन ही मिला था हरदीप पुरी को? और दूसरी बात यह कि 2008 में जब सजा हो गई थी तो मेल में, ईमेल में आखिरकार ऐसी बातचीत क्यों? जब 2008 में जेफरी एप्स्टीन को सजा हो गई थी तो क्या हरदीप पुरी को पता नहीं था? हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचकाना बात करते हैं, कहते कि मुझे लगा यार कोई अंडर एज महिला है, उसका कोई मामला है, मुझे डाउट था। मतलब अमेरिका की न्यायपालिका पर हरदीप पुरी को भरोसा नहीं है, डाउट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट द्वारा सजा पाए गए एक मुजरिम से मेल मिलाप करते हैं और फिर कहते हैं मैं तो बस 3-4 बार मिला था, और मीडिया उसे डिफेंड करती है। ऐसी पत्रकारिता को लेकर देश के नेता क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? जब दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं तो रवीश कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं? रवीश कुमार इस वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं, मेंडलसन जी आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, स्टारमर भी राहत महसूस करें। इस हद तक लोग बोल सकते हैं। इस तर्क से तो एप्स्टीन को भारत में संत घोषित कर दिया जाता और नीति आयोग का सलाहकार बना दिया जाता। एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया ही, पूरी इंटरव्यू दे रहे हैं और एंकर सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? आगे न्यूज एंकर यह भी कह सकते हैं कि बाबा राम रहीम ने बलात्कार किया है, लेकिन वो प्रवचन भी देते हैं, भक्ति भी करते हैं, इसीलिए हमें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग तरीके से देखना चाहिए। वहीं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, एप्स्टीन की फाइल में अगर कांग्रेस, सपा, राजद या विपक्ष के किसी नगर पालिका पार्षद के चाचा का भी नाम आ गया होता तो यही मीडिया ऐसा सीना पीटता कि मुहर्रम के अजादार भी शर्मिंदा हो जाते, रुदालियां भोचक रह जाती। मालिक के लोगों का नाम आया है तो दाग अच्छे हैं का विज्ञापन बन गए हैं चैनल। वहीं इस पूरे मसले को लेकर सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं? सुप्रिया श्नेत ने ये वीडियो जारी किया और क्या कहा, जरा सुनिए। मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है, और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे? और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था। छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते हैं और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे 2 हाथ आगे
बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू-थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है? उनके निजी जीवन को और उनके दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ? उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया। अब आप ये समझाइएगा हमें। असलियत यह है कि दुनिया भर में लोगों के रेजिग्नेशंस हुए हैं। यूएस में हुए हैं, यूके में हुए हैं। पीटर मैंडलसन का रेजिग्नेशन यूके में हुआ, मॉर्गन मैक्सवीनी का हुआ, यूएस में जो ईतो का हुआ, लॉरेंस समर्स का हुआ, ब्रैड कार्ब का हुआ, स्वीडन में रेजिग्नेशंस हुए, नॉर्वे में हुए, फ्रांस में हुए। और हमारे यहां मीडिया हमें यह समझाने पर तुला हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन का निजी जीवन और उसका कामकाज अलग है। कौन सी मॉरल हदें आप पार कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के डिफेंस में? आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी उन छोटी छोटी बच्चियों की जिसके साथ इस आदमी ने कुकर्म किए थे, इस दरिंदे ने, इस हैवान ने कुकर्म किए थे? आपने वो वीडियोस नहीं सुने उन लड़कियों के जो अब बड़ी बड़ी हो गई और वो बताती है कि उनके साथ क्या क्या हैवानियत हुई है? और आप जेफरी एप्स्टीन का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अंतर बता रहे हैं यहां पर। और एक ऐसे मंत्री को जिसको कोई अधिकार नहीं है मंत्री बने रहने पर, जिसने नैतिकता और मर्यादा दोनों बेच खाई है, उसको अपना प्लेटफॉर्म देके महिमा मंडन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के मीडिया को और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आप भी सलाह ले रहे थे एप्स्टीन से, आपका मंत्री ये जानते हुए कि एप्स्टीन कौन है उसके साथ लगातार टच में था। कोई तो मर्यादा, कोई तो नैतिकता इस देश में रहने दीजिएगा। दुनिया थू-थू कर रही है और हम महिमा मंडन कर रहे हैं एप्स्टीन का। इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी रह गया है? तो सुप्रिया श्नेत मीडिया पर सवाल उठाती कि सवाल करने की बजाय जस्टिफाई किया जा रहा है मुलाकातों को। वह इस पूरे मुद्दे को लेकर संजय सिंह क्या कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता को लेकर संजय सिंह कहते हैं गोदी मीडिया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये लोग बीजेपी की चमचागिरी में शैतान को भी भगवान बना सकते हैं। देशवासियों को गोदी मीडिया से सावधान रहना चाहिए। वही प्रियंका भारती इस पूरे मसले को लेकर क्या कहती हैं? वो कहती RIP पत्रकारिता को श्रद्धांजलि दे रही है प्रियंका भारती। ये वीडियो शेयर करते हुए पदमजा जोशी का। वही प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती इस वीडियो को शेयर करते हुए पदमजा जोशी को जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी कहती कि एप्स्टीन सिर्फ अंडर एज लड़कियों का एक अपराधी था जिसने एक रैकेट चलाया, लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत किया। वो सिर्फ एक क्रिमिनल था और कुछ नहीं। भगवान के लिए एप्स्टीन को डिफेंड करना बंद करिए। तो विपक्षी नेता पदमजा जोशी को सुना रहे हैं, अंजना ओम कश्यप को सुना रहे कि सरकार को और कितना डिफेंड करेंगे। पत्रकारों का काम होता है सवाल करना, लेकिन यहां पर सरकार की सहूलियत के हिसाब से लॉजिक दिए जा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि हमारे देश की पत्रकारिता आखिरकार कैसे पनौती काल में चली गई है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।